हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों की कड़ी में आज हम एक नए विषय अधिक मास की बातें करेंगे। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है, पर भगवान नारायण यानी विष्णु जी ने इस मास को अपना नाम देकर इस महीने का सम्मान बढ़ा दिया। अतः इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। भगवान नारायण का एक नाम पुरुषोत्तम भी है। आइए जानते हैं कि ये अधिक मास होता क्या है। दोस्तों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये तो हम सबको पता है, पर हिंदी कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल के बाद चौथे साल में कोई एक महीना डबल हो जाता है। कभी 2 सावन, कभी 2 आसिन या अन्य कोई भी महीना हो सकता है। जैसे इस वर्ष 2 ज्येष्ठ आए हैं, अर्थात पूरे 2 महीने ज्येष्ठ के हैं। इसमें शुरू के 15 दिन यानी एकम से अमावस्या तक शुद्ध ज्येष्ठ के हुए। उसके बाद बीच में एक महीना अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो मानते हैं। इस अधिक मास में पहले पूर्णिमा तब अमावस्या आती है। इसे यूं समझें कि शुरू के अमावस्या तक शुद्ध ज्येष्ठ था, अब एकम से पूर्णिमा और फिर एकम से अमावस्या तक अधिक मास होकर पुनः एकम से पूर्णिमा तक शुद्ध ज्येष्ठ आता है। हिंदी कैलेंडर में देखने से आपके समझ में ये बात आ जाएगी। उसमें लिखा रहता है कि कब अधिक मास शुरू हुआ और कब तक है। अब हम समझें कि अधिक मास में क्या क्या किया जाता है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि 12 महीने हमें अपने व्यवहारिक कामों के लिए भगवान ने दिए हैं, जिसमें हम तरह तरह के उत्सव, त्योहार, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कर सकते हैं। पर अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में ये सब नहीं किया जाता है। ये महीना पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है, यानी डेडिकेटेड है। इस महीने में हम जप, दान, पूजा पाठ, भजन आदि जितना चाहें कर सकते हैं। जैसे भगवत गीता का पाठ, उसमें भी 15वें अध्याय का पाठ विशेष महत्वपूर्ण है। उस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप, राम नाम का जाप आदि कोई भी अन्य पाठ अथवा जाप कर सकते हैं। राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण सब एक ही हैं। पुरुषोत्तम महात्म भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा आप अन्य भगवान का भी ध्यान पूजा कर सकते हैं। दान के विषय में थोड़ी बातें कर लें। दान का महत्व भी बहुत माना गया है। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में 33 तरह की वस्तुएं 33 पीस के हिसाब से दान करने का विधान है। इसमें खाने पीने से लेकर अन्य कोई भी सामान दे सकते हैं। दीपदान की भी बड़ी विशेषता मानी गई है। उसके लिए 33 तार की 33 बाती का एक बंच घी या तेल में भिगोकर डेली भगवान के सामने जलाएं। कुछ लोग डेली न जलाकर 3 दिन भी, महीने में 3 दिन का नियम लेते हैं, और कोई एक दिन भी जला लेता है। तो इस तरह आपसे जैसे हो वैसे कर लें। अंतिम दिन 33 मालपुए एक नए बर्तन में रखकर ऊपर लाल कपड़े से ढक दें। दक्षिणा निमित्त कुछ नगद रखकर हाथ जोड़ें, भगवान के अर्पण करें और दान कर दें। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में किया गया दान और पूजा पाठ का 3 गुना पाठ माना जाता है। इसी भावना के साथ आइए हम सब मिलकर प्रार्थना के माध्यम से
भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। पाद दर्शनम कृष्ण पाप नाशनम, कटी दर्शनम कृष्ण कर्म नाशनम, नाभि दर्शनम कृष्ण नरक नाशनम, हृदय दर्शनम कृष्ण हर्षदायकम, बाहु दर्शनम कृष्ण भवनाशनम, हस्त दर्शनम कृष्ण अभयदायकम, गदा दर्शनम कृष्ण गर्भबंधनम, पद्म दर्शनम कृष्ण प्रेमदायकम, शंख दर्शनम कृष्ण शक्तिदायकम, चक्र दर्शनम कृष्ण ज्योतिदायकम, कंठ दर्शनम कृष्ण क्लेशनाशनम, नेत्र दर्शनम कृष्ण ज्ञानदायकम, कपोल दर्शनम कृष्ण कांचीदायकम, मुरली दर्शनम कृष्ण मोहदायकम, ललाट दर्शनम कृष्ण भाग्यदायकम, मुख दर्शनम कृष्ण मृत्युनाशनम, किरीट दर्शनम कृष्ण भक्तिदायकम, सर्वांग दर्शनम कृष्ण सर्व पाप नाशनम, सर्वांग दर्शनम कृष्ण सर्व पाप नाशनम, सर्वांग दर्शनम कृष्ण सर्व पाप नाशनम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ये हमने कुछ बातें अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के विषय में की हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो आपको आसानी से मिलते जाएं। पुनः अगले वीडियो में हम अन्य फेस्टिवल के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय श्री राम।